हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रही है रात का 9, अभी 9 बज रहे हैं और मैं लगा रही हूँ मेहंदी। मतलब मेहंदी मेरी लग चुकी है और जो नाइट का खाना होता है ना, वो सारा मैंने बना लिया था, तब जाके मैं मेहंदी लगाई थी। और अभी हो रही है इसकी दूसरी सुबह। और यहाँ पे सावन में जो हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, हर औरत को पहनना चाहिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हरी हरी चूड़ियाँ पहनना। मैं ना इंतज़ार करती हूँ कि कब सावन आएगी और फिर मैं हरी हरी चूड़ियाँ पहनूँ, एकदम बहुत सारे भर भर के हाथ। ऐसे तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन सावन में जब पहनो ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों नहीं, एक मतलब खुद को ही सुकून मिलती है। और ये देखिए मैंने चूड़ी डाल ली है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और नाइट में मैंने मेहंदी लगाया था, उसका कलर भी अभी धीरे धीरे आ रहा है। और यहाँ पे चूड़ी पहनने के बाद आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये सब करना किन औरत को नहीं अच्छा लगता होगा, सबको अच्छा लगता होगा। और अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम, मैं आ गई हूँ डायरेक्ट अपने किचन में। और आज मुझे इसी बीच में कॉलेज भी जाना है। और मेरी बहन आई हुई है कल शाम में ही, कल दोपहर में वो आ गई थी। और मैं अभी सुबह सुबह फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद मैं सोच रही हूँ दोपहर वाला खाना है ना 10-11 बजे तक बना लेती हूँ। उसके बाद 10-11 बजे के बाद कॉलेज निकल जाऊंगी। और अभी ना मैं सेवई भी भून लेती हूँ। एक साइड ना मैंने घी कढ़ाई में डाल दिया है, घी से ही सेवई को भून लूँगी। और दूसरे साइड में ना इधर चढ़ा दी हूँ दूध उबलने के लिए। जैसे ही दूध उबल जाएगी उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सेवई भुना हुआ, हल्का सा जो है ना मैं ब्राउन करती हूँ। और इधर मैं आटा लगा लेती हूँ। अब मैं बनाऊँगी सत्तू वाली पूड़ी, जो कि कचौड़ी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो मैं ना सत्तू इधर तैयार करके रख ली हूँ। और तब जाके मैं फटाफट से, मतलब जैसे ही नहा धोआ कर रेडी होकर बस डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। बहुत जल्दबाजी में हूँ सुबह का नाश्ता बनाना, क्योंकि मेरी बहन का कल बृहस्पतिवार था ना, तो बहन का था उपवास। इसी वजह से मैं सवेरे सवेरे लग चुकी हूँ किचन में। और फिर आज है उसका दूसरा दिन, जो कि हम लोगों को निकलना है कॉलेज। और फिर वे बहन चली जाएगी कल परसों कॉलेज का, जैसे ही उसका काम होगा ना वो चली जाएगी। हम दोनों बहनें एक ही कॉलेज में एडमिशन कराए हैं, वो भी बीए पार्ट 1 में और मैं भी बीए पार्ट 1 में हूँ। तो ये देखिए मेरी बहन आ गई थी मेरी मदद करने के लिए। तो मैं कह रही थी कि कोई ज़रूरी नहीं है मेरी मदद करने का, क्योंकि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। तो ये ज़बरदस्ती मतलब बोल रही थी, दीदी आप फील करिए, मैं ना इधर तब तक फ्राई कर देती हूँ। फिर मैं इसको हटा दी थी थोड़ा सा, ये बोल रही थी, तो फिर मैं बोली चलो कोई नहीं, कर लो। और ये रहा मैं अपनी, मेरी जो है ना, मैं ज़्यादातर मेरा किचन जो है ना बहुत छोटा है। 1 से 2 आदमी अगर किचन में आ जाए ना तो किचन में कम जगह बचती है। और पूरा एकदम छोटा सा जगह ही है, इसी वजह से ना एक ही जो इंसान है ना किचन में अच्छे से कोई भी काम कर सकता है। और अभी गर्मी का मौसम है ना, तो वैसे ही 2-3 लोग रहेंगे तो फिर वैसे ही भरा भरा सा हो जाता है। और इधर मैं ना जो है ना आटा गूँथ ली थी। मैं छोटी छोटी लोई बना करके, जो सत्तू मैं बना के रखी थी ना, उस सत्तू के मिक्सचर को जो बना के रखी थी, अभी मैं आटे में फिल कर रही थी। और इधर मेरी बहन पूड़ी तल रही थी। इसी तरह करके फाइनली दोनों बहनों ने मिल करके यहाँ पे बना ली है। तो सत्तू की पूड़ी के साथ ना खीर या सेवइयाँ ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी टेस्टी लगता है। और मैंने इसमें ना कुछ सब्जी वगैरह नहीं बनाया, तो मैं सबसे पूछी सब्जी बना दूँ कुछ, तो मम्मी लोग भी बोली सब्जी ज़रूरी नहीं है। बहन को भी बोली तो वो भी मना कर दी, बोली। और बहुत जल्दबाजी में, मैंने बताया ना कि बहुत मैं जल्दबाजी में हूँ। जैसे ही फटाफट से सब लोगों को नाश्ता कराऊंगी, नाश्ता कराने के बाद ही दोपहर का खाना भी फटाफट से बनाना है, नहीं तो कॉलेज जाऊंगी। 11-11:30 बजे कॉलेज निकलना है हमको। और फिर उधर से आते आते तो 2-2:30 तो बज ही जाएंगे। फिर खाना खाने का टाइम रहेगा, बनाने का नहीं। इसीलिए मैं सोच रही बना के जाऊं। और ये देखिए सुबह का नाश्ता मैंने सबको करा दिया। फिर उसके बाद हम और मेरे पति देव दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। और यहाँ पे भिंडी की भुंजिया एक तरफ मैं छौंक दी थी और दूसरी साइड ना मैं दाल चढ़ा दी थी। और आलू और करेला जो कि मैं काट करके रख ली हूँ, साथ ही प्याज। जैसे ही भिंडी की भुजिया हो गई थी, मैं इधर छौंक दूंगी अभी करेला।
फटाफट से मतलब है ना, बहुत जल्दबाजी में थी। और बस मैंने दाल बनाया था, चावल बनाया था, और चावल नहीं बनाई थी, सब्जी और दाल बना ली थी। और फिर मैं चली गई थी। फिर मैं जब कॉलेज से आई दोबारा, तो फिर मैं चावल बनाई, क्योंकि चावल जो होते हैं ना थोड़े गर्म रहते हैं ना, तो वो सही रहता है। और दाल वगैरह तो हम बाद में भी गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मतलब 2-3 चीज़, मतलब जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी ना, मैं वो सारा चीज़ बना ली थी। और पापड़ वगैरह भी जो है ना, वो मैं आ कर के छान दूँगी, अभी मैं नहीं छानूँगी। तो करेले की भुंजिया जैसे ही हो गई थी, हम लोग फटाफट से रेडी होके चले गए थे कॉलेज के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 2। मैंने ये वीडियो साथ ही जोड़ा है, क्योंकि मैं जब कॉलेज के लिए गई थी तो बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रहा था, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। और फ़ोन भी मेरा ऐसा था ना कि मैं घर पे भूल गई थी, जिसकी वजह से मैं बाहर की वहाँ की वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो वह 2 बज रहे हैं, 2 से ढाई बज रहे थे। मैं फटाफट से वहाँ से आई, चावल चढ़ाई, और फटाफट चावल जैसे ही बना सब लोगों को खिलाई पिलाई। और ये देखिए मेरा रूम का हाल क्या हो चुका है। अभी फटाफट से रूम को सेट करते हैं। और पता है, वहाँ तो जब मैं गई थी कॉलेज तो साड़ी में ही गई थी। तो जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो साड़ी पहन के ही निकलती हूँ, लेकिन मैं ना साड़ी में अभी के टाइम में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाती हूँ, जिसकी वजह से ना मैं जैसे ही आई ना, सबसे पहले मैंने अपना कपड़ा चेंज किया, क्योंकि मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती है। और बारिश तो हो रही है, लेकिन ना अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी सा होता है ना, बहुत ज़्यादा गुम्मस वाली गर्मी कर दी है। और ये देखिए मैं आते ही अभी बेड शीट थोड़ा सेट कर लेती हूँ। और जब से बरसात की मौसम आ गई है ना, क्या ही बताऊँ, मेरे रूम में इतना ज़्यादा मच्छर लगने लगा है ना, रात भर में नींद नहीं आती, जिसकी वजह से मैं मच्छरदानी लगा ली हूँ। और ये देखिए सब लोगों के खाने के बाद कितना सारा बर्तन जमा हो गया था। मैं सब लोगों को खाना खिला दी थी। टाइम में सब लोग आराम कर रहे थे, बहन भी आराम कर रही थी, साथ आराध्या थी। पति देव तो घर पे है नहीं, वो अपने काम पे चले गए। मम्मी भी अपने रूम में आराम कर रही है। मैं सोची जो बाकी का काम है ना वो निपटा करके ही आराम करूँगी, फिर शाम का नाश्ता भी मुझे बनाना होता है, इसीलिए मैं जो है ना सारे बर्तन धो ली। और अभी मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। किचन की सफाई करके और थोड़े बहुत क्या, घर में पूरे घर में झाड़ू दे दूँगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी पूरी तरीके से। और 3 साढ़े 3 बजे तक ये मेरे सारे काम निपट चुके थे। तो आराम से मैं ना 1-1.5 घंटा तो आराम कर ही लूँगी। और सच बताऊँ ना, आप लोग कहते हैं दीदी ब्लॉग डेली डालिए, ब्लॉग डेली डालिए। मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ मैं ब्लॉग डालूँ, लेकिन ना कुछ ऐसे हो जाते हैं ना कि मैंने बताया आप लोगों को, बस मुझे तो इतना लगता है कि मैं आराम ही करूँ। जब मैं पूरे दिन काम करके थक जाती हूँ ना, तो मन नहीं होता है कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, ब्लॉग शूट करूँ, कुछ भी ये सारा चीज़ नहीं होता है मन। तो कोशिश करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द।